दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। हम लोग पिछली वीडियो में भारत की भूगोल को कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया था। आज की इस वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। दोस्तों हम लोग यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से और मैप के माध्यम से समझने वाले हैं ताकि आप इसे लंबे समय तक याद कर सकें। एक बात ध्यान रखिएगा, जो हमारा ब्रेन है ये वर्ड में नहीं पिक्चर में सोचता है, तो इसीलिए जो भी कुछ भी आप याद करें उसे वर्ड में नहीं बल्कि पिक्चर में कन्वर्ट कर लें और फिर उसे याद करें, लंबे समय तक याद रहेगा। बहुत लोग को दिक्कत होती है याद करने में, तो आप उसे इमेज के माध्यम से कन्वर्ट कर लीजिए, उसे ट्रिक के माध्यम से थोड़ा सा बदल दीजिए किसी ऐसे फनी मोमेंट में जिससे आपको आसानी से याद रहे। तो उसी प्रकार से ट्रिक से और मैप के माध्यम से हम लोग समझने वाले हैं ताकि आप लंबे समय तक याद कर पाएं। चलिए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो है भारतीय मानक समय रेखा से संबंधित ट्रिक और मैप से दोनों समझेंगे। इसके बाद भारत के जो जलीय सीमा वाले राज्य हैं उनको भी ट्रिक और मैप से दोनों समझने वाले हैं। फिर बात करेंगे भारत के स्थलबद्ध जो राज्य हैं, यानी लैंडलॉक स्टेट जो हैं, उनको ट्रिक और मैप से दोनों कवर करेंगे। और फिर भारत के जो पड़ोसी देश हैं और उनसे सटे जो राज्य हैं उनको भी ट्रिक के माध्यम से समझने वाले हैं। फिर भारत के प्रमुख कुछ चैनल हैं जैसे जल संधि वगैरह, इनको देखेंगे। फिर भारत के छोटे बड़े राज्य हैं, यानी क्षेत्रफल में, जनसंख्या में, लिंगानुपात में, जनसंख्या घनत्व में, इस प्रकार से जो स्टेट हैं छोटे बड़े उनको देखने वाले हैं। ट्रिक से और मैप से दोनों अच्छे तरीके से समझेंगे। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं। बिल्कुल पेड वाला कोर्स और फ्री में आपको मिलने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग यहाँ पे भारतीय मानक समय रेखा के बारे में। तो भारतीय मानक समय रेखा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इसे शॉर्ट फॉर्म में आईएसटी के नाम से जाना जाता है। बात करें इसके तो यहाँ पे देखिए लिखा गया कि भारत का आधिकारिक समय रेखा है जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो ये पहला पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, 82.5 डिग्री। इसको जो है इस फॉर्म में भी ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है, ऐसे भी लिखा रहता है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है, पहला पॉइंट। इसके बाद कुछ मुख्य बिंदु है, यहाँ पे इसको ध्यान रखेंगे। भारत एक विशाल देश है जिसकी पूर्व और पश्चिम में लगभग 30 डिग्री देशांतर की भौगोलिक चौड़ाई है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मानचित्र में देख पाएंगे तो यहाँ पे जो है ये यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर यहाँ पे है 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे जो दोनों का अंतर निकाला गया है, अगर 97 में से 68 घटा देंगे आप तो आपका लगभग 29 आएगा, ठीक है। और इसके बाद जो यहाँ मिनट दिया गया है इसको जोड़ देंगे तो लगभग एवरेज मान के चलते हैं कि 30 डिग्री का अंतर आता है। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि जो आपका यहाँ पे 30 डिग्री का अंतर है तो लगभग 30 डिग्री का देशांतर भौगोलिक इकाई की चौड़ाई मानी गई है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो लिखा गया है आगे, समय में अंतर ना हो इसीलिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारतीय मानक समय रेखा माना गया है। इसको खींचने का रीजन यही है कि यहाँ पे जो मानचित्र दिया गया है यहाँ पे समय अलग होता, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में सूरज पहले दिखाई देता है, गुजरात में सूरज बाद में दिखाई देगा, क्योंकि इधर से सूरज धीरे धीरे फिर यहाँ पे आएगा। तो दोनों के समय में अंतर देखने को मिलता था, इसीलिए यहाँ पे समय रेखा ना मानकर, यहाँ पे ना मानकर बीचों बीच से माना गया। तो बीचों बीच में यहाँ पर आया है 82.5 डिग्री, तो 82.5 डिग्री को इसीलिए यहाँ पे माना गया है 82.5 डिग्री, ठीक है। इसे 82.5 डिग्री माना गया है। तो यहाँ पे बात जो बता रहा है यहाँ पे वही पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगले पॉइंट पर बात करते हैं भारतीय मानक समय रेखा में। तो यहाँ पे देख पाएंगे कि जो स्थान है ये देशांतर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से जो है गुजरता है। पहले इलाहाबाद के नैनी से गुजरता था, लेकिन अब इसे मिर्जापुर से माना गया है। ये जो है ग्रीनविच मेन टाइम, यानी जो लंदन से गुजरता है ग्रीनविच रेखा, जो जीएमटी लाइन है वो 5.5 घंटा जो है आगे है, ठीक है। 5.5 घंटा यहाँ पे प्लस है, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो है अगला है, भारत में केवल एक समय क्षेत्र है, यानी एक टाइम जोन है, जबकि बड़े बड़े देशों में एक से अधिक टाइम जोन है। अगर रूस की बात करें तो यहाँ पे लगभग 11 टाइम जोन बनाए गए हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे 82.5 डिग्री भारत का एक समय मानक रेखा माना गया है, ऐसे रूस में 11 टाइम जोन बनाए गए। वहाँ पे जैसे जैसे जो है देशांतर की चौड़ाई बढ़ती चली जाती है वैसे टाइम जोन बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो दुनिया में टाइम जोन है वो रूस में है, क्योंकि रूस का क्षेत्रफल ज़्यादा है। दुनिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है, ठीक है। तो उसको ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं यहाँ पे
तो कौन कौन से स्टेट हैं जिससे भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है, तो आइए मानचित्र से भी और ट्रिक से भी समझने का प्रयास करेंगे। पहले मानचित्र में देख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे उत्तर से दक्षिण क्रम में से कभी कभी लगाने का आता है, उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ टू साउथ में कैसे इसको लगाएंगे, तो देखिए पहले यूपी पड़ेगा, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, फिर इसके बाद आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्य हैं। कभी कभी सीधा आंकड़ा पूछ लेता कितने राज्य हैं, 5 राज्य हैं। ठीक है, 5 राज्य हैं, 5 राज्य ध्यान रखेंगे, 5 राज्य जो है भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। अब यहाँ पे मानचित्र में देख पाएंगे, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो है उत्तर प्रदेश है। ठीक है, सबसे पहले यूपी और मिर्जापुर से गुजरता है, और इसके बाद जो है नीचे आएंगे मध्य प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश हो जाएगा, फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए छत्तीसगढ़ हो जाएगा, फिर इसके बाद उड़ीसा पड़ेगा, फिर लास्ट में पड़ेगा आंध्र प्रदेश। तो अगर नॉर्थ टू साउथ इसको लगाना है तो आप इस प्रकार से इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आसान है, ट्रिक के माध्यम से मतलब मैप के माध्यम से समझ सकते हैं। आइए ट्रिक के माध्यम से भी समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख पाएंगे आप, महसूस करें कि एक लड़की है, उसका नाम उमा है। ठीक है, एक लड़की है, बस इसको फील करिए, अपने दिमाग में कोई इमेजिन तस्वीर बना लीजिए। ठीक है, एक लड़की जिसका नाम उमा है और वो कछुआ से डर रही है। ठीक है, एक लड़की है जो कछुआ से डर रही है, तो बस यही ट्रिक है। जितना ध्यान रखेंगे कि लड़की है जिसका नाम उमा है और एक कछुआ से डर रही है, तो उमा कछुआ से डर रही है, तो देखिए ऊ से जो हो जाएगा उत्तर प्रदेश और माँ से हो जाएगा मध्य प्रदेश। उमा में 2 नाम है, इसको ध्यान रखेंगे, और कछुआ में का हटा देंगे तो यहाँ पे छुआ ध्यान रखेंगे। देखिए छा से हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, छा से हो जाएगा छत्तीसगढ़, और यहाँ पे देखिए ऊ की मात्रा लगी है, ऊ से उड़ीसा हो जाएगा, उड़ीसा ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, तो इसको उड़ीसा हो जाएगा, और फिर आ से हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो कछुआ में यहाँ पे 3 नाम ये हो जाएंगे। ठीक है, और उमा में 2 नाम हो जाएंगे। इस प्रकार से आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है यहाँ पे जलीय सीमा। भारत के जलीय सीमा वाले राज्य कौन कौन से हैं, इनके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए भारत के जो जलीय कोस्टल बाउंड्रीज हैं उनके बारे में बात करें तो जो समुद्र से लगते हैं वही जो है तटीय जलीय रेखा के नाम से जाने जाते हैं। भारत का जो समुद्री जलीय मार्ग है, जलीय जो लंबाई है कुल कितना है, तो यहाँ पे देख पाएंगे ये है 75 किलोमीटर। ठीक है, जिसमें मुख्य भूमि का तट रेखा 6100 किलोमीटर है, और द्वीपों को अगर मिला दिया जाए तो उसमें 14.16 यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मिला दिया जाए और लक्षद्वीप को मिला दिया जाए तो लगभग जो है आपका 16.6 किलोमीटर ये और 6100 किलोमीटर ये दोनों जोड़ देंगे तो 16.6 किलोमीटर आ जाएगा। यानी जलीय सीमा या तटीय जो जलीय रेखा है उसकी जो लंबाई है वो आपका 16.6 किलोमीटर है। दोनों अलग अलग भी याद कर सकते हैं, एक में भी याद कर सकते हैं, अलग अलग भी पूछा जा सकता है। इसके बाद दोस्तों बात करें यहाँ पे कौन कौन से स्टेट हैं तो देख पाएंगे। पहले बात करें पश्चिमी तट पर, कौन कौन से पश्चिमी तट पर हैं और कौन कौन से पूर्वी तट पर हैं, ताकि जो डिटेल में आप इसे समझ पाएं। तो देखिए पहले यहाँ पे ऐसे नाम समझ लेते हैं, फिर ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। तो देखिए पहले गुजरात, फिर महाराष्ट्र, गोवा है, कर्नाटक है। तो यहाँ पे पश्चिमी तट पर कौन कौन से राज्य हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, 5 राज्य आपके यहाँ पे हैं। इसके बाद पूर्वी तट की बात करें तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु हैं। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे देख पाएंगे 4 राज्य आपके यहाँ पे हैं, 5 राज्य यहाँ पे हैं, टोटल आपके 9 राज्य हैं जो जलीय सीमा साझा करते हैं। वहीं बात करें केंद्र शासित प्रदेश में तो यहाँ पे देख पाएंगे पुडुचेरी है, लक्षद्वीप है, दमन और दीप है, अंडमान और निकोबार है। यहाँ पे आप देख पाएंगे जिस प्रकार से मानचित्र बनाया गया है, यहाँ पे देख पाएंगे पहले गुजरात, यहाँ से ये पश्चिमी तट हो जाएगा और ये पूर्वी तट हो जाएगा। ठीक है, पूर्वी तट और पश्चिमी तट। इसके बाद जो है यहाँ पे गुजरात हो जाएगा, दिस महाराष्ट्र, कर्नाटक, यहाँ पे छोटा सा गोवा छूट गया है, गोवा, और फिर इसके बाद जो है यहाँ पे कर्नाटक और नीचे केरल। ठीक है, पूर्वी तट पे बात करें तो यहाँ पे देख पाएंगे ये है आपका तमिलनाडु और ये है आंध्र प्रदेश, ये है आपका उड़ीसा और ये है पश्चिम बंगाल। तो 4 राज्य आपके इधर हो जाएंगे, 5 राज्य इधर हो जाएंगे, 5, 4, 9 राज्य आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ बात करते हैं, इसको ट्रिक के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे देख पाएंगे यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से इसे डिवाइड कर दिया है ताकि जो आप इसे आसानी से समझ पाएँ। और यहाँ पे देखिए अच्छे से लिखा गया है कि पश्चिमी जो तट रेखा है वो अरब सागर की ओर देखें तो अरब सागर, ये इधर जो है अरेबियन सी है, अरब सागर है। यहाँ पे देखिए 5 राज्य हैं, इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। तो इसे आप याद कर सकते हैं GMG, GMG के। ठीक है, GMG
के, ठीक है। इस प्रकार से GMG के नाम से याद कर सकते हैं। तो जी से हो जाएगा आपका गुजरात, ठीक है, और एम से हो जाएगा महाराष्ट्र, और जी से हो जाएगा गोवा। तो GMG के से कर्नाटक और के से केरल हो जाएगा। तो GMG के नाम से आप याद कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करें जो पूर्वी तट पर है, पूर्वी तट यानी बंगाल की खाड़ी की तरफ, तो यहाँ पे 4 राज्य हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो इससे ताऊ, देखिए ताऊ के नाम से आप याद कर सकते हैं कि ताऊ जो हैं आपके बंगाल के हैं। महसूस करिए कि आपके ताऊ जो हैं वो बंगाल के हैं, ठीक है। तो ताऊ बंगाल का है, तो यहाँ पे ताऊ टी से हो जाएगा तमिलनाडु, ठीक है, टी से तमिलनाडु, और ये से आंध्र प्रदेश, और ओ से हो जाएगा उड़ीसा, और बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो 4 राज्य आपका ये हो जाएगा, 5 राज्य हो जाएगा, टोटल 9 राज्य आपके जलीय सीमा साझा करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप इसे देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखेंगे, सबसे लंबी जो तटरेखा है गुजरात की है, और सबसे छोटी जो तटरेखा है वो गोवा की है। 1 नंबर के प्रश्न यहाँ से बनते हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पे स्थलबद्ध जो राज्य हैं कौन कौन से हैं, लैंड लॉक स्टेट के नाम से इसे जाना जाता है। तो यहाँ पे बात करते हैं जो रुद्ध राज्य हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं जो ना किसी अन्य देशों से यानी जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं उससे सीमा साझा करते हैं, और ना ही किसी तटरेखा यानी कोस्टल लाइन से सीमा साझा करते हैं। उन्हें आंतरिक राज्य के नाम से जाना जाता है, इंटीरियर स्टेट के नाम से इसे जाना जाता है। कौन कौन से राज्य हैं तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, तेलंगाना है। इसको यहाँ पे देख पाएंगे तो यहाँ मानचित्र में जो पीला कलर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, यही पीला कलर देख पाएंगे कि यहाँ पे देखिए हरियाणा किसी भी जलीय सीमा से साझा नहीं कर रहा है, ना तो किसी देश से सीमा साझा कर रहा है। इसके बाद यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश किसी भी जलीय सीमा से ना तो किसी देश से सीमा साझा कर रहा है। और मध्य प्रदेश के बगल में यहाँ पे देखिए छत्तीसगढ़ है, और उसी के नीचे यहाँ पे तेलंगाना है, ठीक है, और यहाँ पे देख पाएंगे उसी के ऊपर झारखंड है। तो ये तो आपका यहाँ पे जो ये है इस प्रकार से देख पाएंगे कि आपको कुछ ऐसा फूल की तरह या फिर कुछ ऐसे आकृति में आपको दिखेगा। ये जो चीज आप देख पाएंगे कुछ ऐसे आपको फूल की तरह, आकृति की तरह या टी की तरह ऐसे आपको दिख पाएगा। तो इस प्रकार से देखिए पास पास में है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और जो है तेलंगाना, ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ पे हरियाणा आप देख पाएंगे। तो ये है आपके लैंड लॉक स्टेट जो कि किसी भी जलीय सीमा या फिर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ भारत के द्वीप हैं, इनको भी मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो द्वीप में देख पाएंगे इस प्रकार से यहाँ पे कुछ द्वीप दिए गए हैं। जैसे बात करें सबसे पहले यहाँ पे पश्चिमी तट पर बात करें तो देखिए यहाँ पे गुजरात में 2 द्वीप हैं, एक आलिया बेट है, एक खाड़िया बेट है, इसे खाड़िया बेट भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हैं गुजरात में है, ये गुजरात स्टेट है, गुजरात स्टेट में 2 है, एक आलिया बेट दूसरा खाड़िया बेट, आलिया बेट और खाड़िया बेट। इसके बाद सालसेट द्वीप है जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, यहाँ पे सालसेट द्वीप, और ये सालसेट द्वीप जो है मुंबई यहीं पे स्थित है सालसेट द्वीप पर। इसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे बेलिंगटन द्वीप जो है यहाँ पे आपका पड़ता है केरल में, ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे बेलिंगटन द्वीप। और ये तो बात हो गई आपके जो है यहाँ पे अरेबियन सी में, ये सब अरेबियन सी में है और पश्चिमी तट पर हैं। कभी कभी ऐसी पुस्तक एग्जाम में पश्चिमी तट पर या फिर जो है अरेबियन सी में, तो दोनों पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। वहीं बात करिए बंगाल की खाड़ी में या पूर्वी तट पे, तो यहाँ पे नीचे से चलें अगर तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है श्रीलंका के पास में जो है यहाँ पे एक पम्बन द्वीप है, ठीक है, ये पम्बन द्वीप है, श्रीलंका और तमिलनाडु के सीमा पर है, ठीक है। और यहाँ बात करें तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा द्वीप, आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा द्वीप, ध्यान रखेंगे। इसके बाद एक है होप द्वीप, ठीक है, ये भी पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश में है। और बात करें नेक्स्ट है एक जो है आपका उड़ीसा में है अब्दुल कलाम द्वीप, उड़ीसा में पड़ता है अब्दुल कलाम द्वीप, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ पे देख पाएंगे एक है आपका पश्चिम बंगाल में न्यू मोरे द्वीप, ठीक है। और यहाँ पे एक है उमानंदा द्वीप जो कि असम में पड़ता है, और माजुली द्वीप जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीपीय है माजुली द्वीप। तो माजुली द्वीप ध्यान रखेंगे गंगा नदी ब्रह्मपुत्र नदी पर है और जो है ये असम में पड़ता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये तो कुछ पॉइंट हैं जो कि आपके द्वीप वाले पॉइंट हैं जो यहाँ पे बताए गए हैं।